प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन देखो। दो संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ये द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे हम इसको एक्स वाई नहीं सिर्फ एक ही चर के हिसाब से मानेंगे। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर एक्स। ठीक है, तो पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, एक्स। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 27। तो अगर एक संख्या हमने एक्स मान ली तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो जैसे मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग 5 है। ठीक, तो उसमें से अगर हम एक संख्या 3 मानते हैं, जैसे देखो दो संख्याएं हैं उनका योग हमने 5 माना, उसमें से हमने बोला कि एक संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके योग में से पहली संख्या को घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 2। ठीक, तो उसी प्रकार देखो जैसे हमने पहली संख्या को x मान लिया और दोनों संख्याओं का योग 27 कह रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 27 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम एक ही चर मानेंगे, एक्स वाई मान के नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें द्विघात समीकरण चाहिए एक चर वाला। तो हमने एक को x माना, दूसरा आ जाएगा हमारा 27 माइनस एक्स। अब कह रहा है प्रश्नानुसार जो ये दो संख्याएं कह रहा है इनका गुणनफल है 182, यानी x गुणा 27 ऋण एक्स बराबर आ जाएगा 182। ठीक, तो अब देखो x से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 182। ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ भेजते हैं, ये भी प्लस में हो जाएगा हमारा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ध्यान रखना, देखो हमने माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेजा ताकि ये भी प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस में आ गया, ये ऑलरेडी प्लस में है तो 182 आ गया। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। अब तुम्हें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि कितना आ जाए, 27 आ जाए जोड़ के। तो ये आप गुणनखंड करना और सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा एक्स आएगा वो पहली संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या हो जाएगा 27 ऋण एक्स। एक्स का मान जो भी आएगा उसको तुम 27 से माइनस कर दोगे तो दूसरी संख्या आ जाए। ठीक है, ये गुणनखंड कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं, तो क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक। जैसे एक धनात्मक अगर मान लो मैंने एक मान लिया तो दूसरी धनात्मक उसके बाद क्या हो जाएगी, 2, उसके बाद 3, क्रम से आएगा ना, तो एक एक का अंतर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हमने मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। ठीक है, फिर तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब है उसके जस्ट नेक्स्ट क्रम वाला, तो दूसरा क्रमागत हो जाएगा हमारा x+1। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसके वर्गों का योग कह रहे हैं 365 है। वर्गों का योग, पहले में वर्ग करना है, पहली संख्या का वर्ग फिर दूसरी संख्या का वर्ग किया, x+1 का स्क्वायर, इनका योग प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये है कह रहा आपका 365। अब ये तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हुआ, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूले से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x हो गया, इक्वल टू आ जाएगा 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाला टर्म एक ही है, ये 2x। इस 365 को इधर लाओगे तो माइनस में आएगा, तो वह एक ऋण कितना आ जाएगा, 365 बराबर कितना आया, 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 300 कितना आ जाएगा, अब ये 64, प्लस 1 नहीं माइनस 365 था। ठीक है, तो देखो या तो फिर 2 को कॉमन भी ले सकते हो क्योंकि सभी में 2 का भाग जा ही रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा छोटा बना देंगे। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2×4, ये आ जाएगा आपका 182। तो अब आपको 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। सिर्फ x का गुणांक 1 है ना, तो ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि 1 आ जाए। तो इसको सॉल्व करना, जो x आएगा वो पहला धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, उसमें एक और जोड़ोगे तो वो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला। देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण यदि 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं। समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा है, ये मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 के सामने वाला होता है कर्ण, ये हो गया आधार, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका लंब। तो इसमें कह रहा है कि
कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर है कह रहा है, ठीक है। और आधार एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है, जो ये लंब है या ऊंचाई है, जो लंब वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है कह रहा है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो हम सबसे पहले किसको मान लेंगे, आधार को, ठीक है। माना आधार बराबर कितना हो जाएगा हमारा x, ठीक। अब जो लंब है कह रहा है, जो ये लंबाई है या ऊंचाई कुछ भी मान लो इसको, ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार है x, इससे 7 कम हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा, ठीक। और कर्ण हमको दे रखा है, कर्ण हमको दे रखा है इसने 13 सेंटीमीटर। तो देखो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय तुम्हें याद होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। कर्ण है हमारा 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार है हमारा x, x का स्क्वायर हो जाएगा, लंब है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें हमको आधार भी निकालना है और ऊंचाई भी, तो x से वही द्विघात समीकरण बनेगी। 13 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का 49 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी 7 दूना 14x हो जाएगा, ठीक। इन दोनों को ऐड करोगे अब कितना, इसको भी देख ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 माइनस 14x, इसको यहाँ भेजोगे तो माइनस 169 इक्वल टू कितना आएगा 0, ठीक। तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है, एक्स वाला हो जाएगा माइनस 14x, तो इसमें से तुम इसे घटाओगे तो ये आएगा माइनस 120 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहाँ पे भी देखो 2 का भाग सब में जा ही रहा है, तो थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए 2 को कॉमन ले सकते हो। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12 कितना आ जाएगा 60। तो अब आपको इसमें 60 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि कितना आ जाए 7 आ जाए, ठीक। सीधे बन जा रहे वैसे भी वो, बार पंचे 60 ही है ना। तो फिर जो आपका x आएगा उसको आप आधार मान लोगे, फिर ऊंचाई निकालने के लिए क्या करोगे, जो x आया होगा उसमें से हम 7 को घटा देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी, ठीक। तो ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको सॉल्व कर लेना तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।